ये खाना खाने से हो सकता है आपको फैटी, पीसीओडी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक की दिक्कत। ऐसा कौन सा खाना है जो आपको बीमार करता है? देखिए मैं आपको बताता हूं, चाहे जोड़ों की बीमारी हो, चाहे हार्ट डिसीज हो, चाहे शुगर की बीमारी हो, अगर आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके किसी नियर एंड डियर कोई बीमारियां हैं तो उनका क्या कारण है मैं आपको बताऊंगा। चाहे मोटापा हो, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, चाहे पथरी की शिकायत हो, अपेंडिक्स की शिकायत हो, हार्मोन्स का इंबैलेंस हो, या स्किन की डिसीज, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, कुछ भी बीमारी हो, उसका क्या कारण होता है और कैसे हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। चाहे दमे की शिकायत हो, क्योंकि हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन कीमती है, उस बॉडी के एक एक ऑर्गन को क्या क्या हमारे खाने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगा डिटेल में। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते मेरे से बड़े सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो किसी ने थायराइड बता दी, मैं क्या करूं? फिर कोई कहता है कि वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसको तो बीपी की बीमारी हो गई, वो तो बड़ा ही समझदार था, उसको तो शुगर की बीमारी हो गई। तो इसलिए अब ये देख लीजिए आप पहले ध्यान से, जिससे कि मैं आपको डिटेल में एक एक बीमारी का कारण बताऊंगा। क्योंकि दुनिया में आज तक किसी की भी डायबिटीज़ इंसुलिन लगाने से ठीक नहीं हुई, लेकिन पतंजलि में कम से कम 50 लोगों की डायबिटीज जड़ से ठीक हो गई जब उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बदल ली, अपना खान पान बदल लिया। कई बार लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे 15 दिन हो गए, अब तो मैं 2 ही रोटी खाता हूँ सुबह शाम, देखो मेरा ये ऐसा है। तो पिछले 10, 20, 30 सालों में जो आपने गलत खाना खाया है वो आपकी बीमारी का कारण है। इसलिए आज जो आप गलत खा रहे हैं वो आने वाले समय में आपकी बीमारी का कारण बनने वाला है। सचेत हो जाएं, मेरे जो जवान भाई हैं वो भी सचेत हो जाएं, और जो उनके घर में बुजुर्ग लोग अगर कोई बदपरहेजी हो रही है वो भी सचेत हो जाएं। क्योंकि मेरे पापा तो 90 वर्ष के हैं, पूरी तरह से निरोगी हैं, 100% हेल्दी है। जैसा मेरे पापा ने मुझे सिखाया है वैसे मैंने भी ध्यान रखा है। और इधर जो आचार्य चरक थे ये भी 125 साल के पूरी तरह से स्वस्थ थे, कोई दवाई नहीं ली इन्होंने कभी जीवन भर। इसी तरह से ये आचार्य कल्याण देव जी जो स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड थे, ये हमारे हॉस्पिटल में आए, 125 वर्ष की उम्र में हमारे हॉस्पिटल में आए। उन्होंने कहा कि बेटा आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो और आप समाज का कल्याण करो, मैं आपका मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ऐसे ही पापा का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। 90 वर्ष के पापा पूरी तरह से निरोगी हैं, लगभग 3-3 किलोमीटर की सुबह शाम सैर करते हैं और 2.5 घंटे सुबह योग करते हैं, हेल्दी रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपकी जोड़ों की बीमारी की, गठिए की बीमारी की। जो जोड़ों का बीमारी है, गठियों की बीमारी है, ये मैदा ज़्यादा खाने से होती है। चाहे मैदे के भटूरे खाए कोई, चाहे मैदे की पैटीज पेस्ट्री खाए, या फिर मैदा किसी भी रूप में यूज़ करें, कुछ भी बनाएं, तो उससे गठिए की बीमारी के चांस लेंगे। वायुवर्धक भोजन ज़्यादा लेने से, जैसे कि राजमा, छोले, उड़द, पनीर, ये भी अगर ज़्यादा लेंगे तो इससे गठिए की बीमारी का ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा। जोड़ों में दर्द होता है, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे कमर के देखिए L4, L5, S1 जितनी भी कमर की जो वर्टिब्री है हमारी, तो जोड़ों में बड़ा दर्द होता है, या फिर घुटनों का दर्द हो, या फिर सर्वाइकल पेन हो, शियाटिका हो, ये मैदे की चीज़ खाने से ज़्यादा बढ़ेगा, वायुवर्धक चीज़, इसलिए इनसे बचाव रखें। अब मैं बात करता हूँ हृदय रोगों की। जो हार्ट है हमारा, देखिए मुट्ठी भर का हार्ट है हमारा, ये पूरे जिंदगी भर धड़कता रहता है, कई लाख बार धड़कता है ये। तो ऐसे हार्ट की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। एक तो हम तली भुनी चीज़ खाएंगे, ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ खाएंगे तब ज़्यादा होगा। ज़्यादा फैटी चीज़ें, ज़्यादा मैदे की चीज़ें या प्रोसेस्ड फूड जो बासी भोजन है उससे भी होगा हाई कोलेस्ट्रॉल। और फिर अगर हम देखें तो दूध दही एक सात्विक भोजन है, दूध दही एक सात्विक भोजन है, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत से ज़्यादा दूध दही लेंगे तो फिर यही कोलेस्ट्रॉल के रूप में डिपोजिट हो जाएंगे। तब होती है हमारे वाल्व्स हैं, मैं आपको वाल्व्स दिखाता हूँ कितने नाजुक वाल्व्स होते हैं हमारे हार्ट के। ये देखिए बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व जवाब दे जाते हैं, काम नहीं करते, और फिर आर्टरीज में भी ब्लॉकेज हो जाती है। सारी आर्टरीज ये दिक्कत करती मानती हैं और इससे फिर हार्ट की ब्लॉकेज, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपनी मेहनत के मुताबिक ही लें। अगर दूध दही भी आपको लेनी है, या तो आप सुबह 4-5 किलोमीटर की रनिंग करने की आपके अंदर शक्ति है, या आप कसी चलाते हैं खेत में 2-2.5 घंटे, या आप जिम में 1-1.5 घंटा जाते हैं, तब आप दूध दही ले सकते हैं। नहीं तो दूध दही भी ब्लॉकेज करेगा। जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो एनिमल फूड से ही बनता है, प्लांट फूड से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। इसलिए अपने हार्ट की सुरक्षा करना आपके हाथ में है। अब मैं बात करता हूँ शुगर की बीमारी की। जो हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज किन किन चीज़ों से बुरा मानता है? क्यों पैनक्रियाज हमारा धोखा दे जाता है? क्योंकि हम पैनक्रियाज को धोखा देते हैं। चीनी का उपयोग ज़्यादा, फिर ज़्यादा मिठाइयों का उपयोग। अभी दिवाली आने वाली है, देखिए अब उसमें दुनिया भर के लोग मिठाइयाँ लेते हैं, चाहे उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो या फिजिकल एक्टिविटी ना हो। तो इनसे दूरी हमें बना के रखनी पड़ेगी। शुगर की बीमारी से बचने के लिए हम सीमित मात्रा में उपयोग करें, सीमित मात्रा में जितना हम उपयोग करेंगे अच्छा रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ मोटापे की। मोटापा, पीसीओडी और फैटी लिवर। देखिए मोटापा, पीसीओडी और फैटी लिवर, इनका भी सीधा हमारे व्हाइट कलर की चीज़ों से संबंध है। अगर ज़्यादा सफ़ेद रंग की चीज़ें लेते हैं, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मैदा, देखिए ये हो गया नमक, ये हो गया दूध दही, ये हो गया मैदा और ये होगी चीनी। ये चार व्हाइट पॉइजन है, इसने कहते हैं राशि भोजन। राशि भोजन का जितना ज़्यादा अति होगी हमारे खाने में, वही हमारे मोटापे का कारण बनेगी, वही पीसीओडी का कारण बनेगी, वही फैटी लिवर का। तो जिनको पीसीओडी है, फैटी लिवर है, मोटापा है, वो सफ़ेद रंग की चीज़ों से दूरी बनाएं।
इनसे दूरी बनाए, फिर उनका वो चीज़ रिवर्स हो जाएगी। फाइबर्स ने फाइबर्स खाएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ ब्लड प्रेशर की, बीपी की शिकायत। ये हमारा छोटा सा किडनी है, ये देखिए इतना सा किडनी है बेचारा, और दुनिया भर का अगर हम नमक खा लेते हैं, एक आम भारतीय व्यक्ति दिन भर में 27 ग्राम नमक खाता है, और नमक की जरूरत होती है हमें 1 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक, और वो भी लगभग लोग खाते हैं ये कॉमन साल्ट लेते हैं। पहले आज से 200 साल पहले तो हम सिंधा नमक यूज़ करते थे। ये हमारे ये एक खनिज है, ये एक तरह की औषधि है, दवाई है। 100-200 साल पहले तो सिंधा नमक यूज़, अब पिछले 100-200 साल से ये वाला नमक यूज़ करने लगे। ये सारा किडनी को ले बैठता है और ये नुकसान देता है, इसलिए इसका सीमित मात्रा में उपयोग करें। फिर पथरी की जो शिकायत होती है, अगर हमारे पित्त की थैली में पथरी होगी, ये देखिए गालब्लैडर हमारा छोटा सा बेचारा, इतना सा गालब्लैडर, ये ओरिजिनल साइज है हमारे गालब्लैडर का। अगर इसमें पथरी होगी, वो होगी कोलेस्ट्रॉल से, ज़्यादा दूध दही लेने से, फैटी चीज़ें लेने से, छोले भटूरे खाने से, इनसे। और अगर हमने किडनी में हमारे स्टोन हो गया है, तो किडनी का स्टोन होता है ज़्यादा मात्रा में हाई प्रोटीन्स खाने से, ज़्यादा नॉनवेज खाया हमने, ज़्यादा राजमा छोले उड़द खाया, पनीर मटर खाया, इससे होगी, इससे हमें दूरी बनाए। फिर ज़्यादा नमकीन चटपटी चीज़ें, सारे जो चटपटी चीज़ें खाते हैं, ये भी हमारे किडनी के ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं, यूरिक एसिड यूरिया बढ़ाने का काम करते हैं, इनसे बचें। फिर हमारी स्किन किस चीज़ से बुरा मानती है, ज़्यादा चाय कॉफी लेने से, उधर तो हार्ट डिसीज होंगे हमें, उधर हमारी स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो रही है, इनसे पित्त बढ़ता है। जितने भी पित्त बढ़ते भोजन है, चटपटी चीज़ें खाई हमने, सॉस खाए, पैकेट की चीज़ें खाई, ये इन चीज़ों से हमारी स्किन बुरा मानती है, स्किन हेल्दी नहीं रह पाती, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है हमारे बॉडी का, इसलिए इनसे दूरी बनाएं। और फिर अगर मैं बात करूँ कैंसर जैसी बीमारियों की, महामारी जैसी बीमारियों की, ये क्यों होती हैं? ये होती है तामसी भोजन लेने से, बीड़ी शराब सिगरेट ये सब, और ज़्यादा मात्रा में प्याज लहसुन का उपयोग, ज़्यादा नॉनवेज का उपयोग करना, ये सब कैंसर जैसी, इनको डेड फूड कहते हैं। ये सारा जो फूड है डेड फूड है, जो कि हमारे अंदर वाइटलिटी रहने नहीं देता, हमारी बॉडी में एक तरह के डेड सेल्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो हमें बीमार करते हैं। फिर हम क्या खाएं, कैसा खाना खाएं जिससे हम लोग निरोगी रहते हैं, मैं और मेरा परिवार जिनसे निरोगी रहते हैं, हम कभी बीमार नहीं होते, जैसे जिससे स्वामी रामदेव जी निरोगी रहते हैं, जिससे नरेंद्र मोदी जी निरोगी रहते हैं, जिससे कि जग्गी वासुदेवा जैसे सदगुरु निरोगी रहते हैं। यह है हरी सब्जियां पेट भर के खाएं, दिन में 2 बार ये खाएं। ये सुपर इंडियन फूड ये है शकरकंदी, इसी तरह से आंवला है सुपर इंडियन फूड। मौसम का ताज़ा फल खाएं। फिर खाने के साथ में जैसे ले रहे हैं तो अदरक की कतली काट के ले लें, ये ले लें। खाने के बाद में थोड़ा सा सौंफ या गुड़ खा लें, तब आप निरोगी रहेंगे। उसके साथ में आपको ये बात और ध्यान रखनी है कि एक तो समय से सो जाएं, रात को समय से सो जाए। डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल के पार्ट हैं, डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल के मैं 5 पार्ट आपको शॉर्ट में बताता हूँ। रात को जल्दी सोएं, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको शाम को सूरज छिपने से पहले खाना खा लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ में फॉलो करें। फिर सुबह उठ के जल्दी उठ के एक तो मालिश करें जरूर, ऑयल पुलिंग कर लें, तांबे के बर्तन में भर के पानी पिए, बागवानी भी जरूर करें, जरूर डेली थोड़ा सा पेड़ पौधों को हाथ लगाएं, उससे आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। और योग जरूर करें, योगा इज ए यूनिक वैक्सीन। सुबह शाम की 4-4 किलोमीटर की वॉक भी करें। फिर खाना जो मैंने बता दिया वैसा सिंपल खाना, सात्विक भोजन लें। ये होता है सात्विक भोजन। ताज़ा भोजन जो हो, जो स्टीम किया हुआ हो, बॉयल किया हो, तला भुना हो, माइक्रोवेव में बना हुआ खाना ना हो। फिर दिन भर में हम अच्छा कार्य करें। प्रोफेशनल काम के लिए हम 8 या 10 घंटे का समय रखें। 2-2 घंटे सुबह शाम हमें अपनी बॉडी के लिए देने चाहिए। डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए, क्वालिटी टाइम देना चाहिए बॉडी के लिए, बचा खुचा टाइम ना दें। फिर ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी बीमारी 100% रिवर्स होगी। एक MBBS MD डॉक्टर होने के नाते मैंने जो MBBS का सिलेबस पढ़ा और मैंने जो चरक संहिता पढ़ी, उससे होलिस्टिक अप्रोच मेरे अंदर आया है। फिर मैंने आयुर्वेद भी पढ़ा, नेचुरोपैथी भी पढ़ी और लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन भी किया। और मैं एक योगी हूँ, मैं योग के बलबूते पे हमेशा निरोगी रहता हूँ। मेरे पापा भी योग करते हैं इतने सालों से, और मैंने इसी तरह से हजारों वीडियो बनाई है अपने YouTube चैनल पे, जगदम्बा बेबी केयर पे। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब भी करें, तुरंत सब्सक्राइब करें। और किसी भी बीमारी को, इसमें हजारों वीडियो हैं, आप बोलेंगे जगदम्बा बेबी केयर फैटी लीवर कैसे ठीक करें, जगदम्बा बेबी केयर शुगर की बीमारी ठीक करें, उसी बीमारी को रिवर्स करने के तरीके बताएं, वो भी करें। और हेल्थ नॉलेज इंडिया, इस प्लेटफॉर्म को भी आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें। ये मेरा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। और जो जगदम्बा बेबी केयर यूट्यूब चैनल है, ये मेरा प्राइवेट चैनल है, जिसपे कि मैंने अपना खाना भी बताया है, मालिश में कैसे करता हूँ अपनी बॉडी की, मैं कैसे रनिंग करता हूँ, मैं कैसे योगा करता हूँ, सारे बताएं। तो ऐसी ऐसी वीडियो को लाइक करें, डाउनलोड भी करें और सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि पूरा देश पॉजिटिव रहे, लोग डर के ना रहें। हर कोई सोच ले, ये बात मन में गांठ बांध ले कि मेरी बीमारी को मैंने ही पैदा किया, मैं इसको बिल्कुल ठीक कर सकता हूं। और बस अपना खान पान रहन सहन को सुधारें, जिससे कि हमेशा निरोग रहें। थैंक यू।